हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि जिन लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं फिलहाल में, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सभी कंटेंट अवेलेबल है, आप आराम से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट यार। लेकिन जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही दिनों में माफ करना, तो उनके लिए यार हमने पूरा सिलेबस तो पहले कंप्लीट कर रखा है, लेकिन LMR रिवीजन भी हमने स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे चैप्टर्स के हमने डाल दिए, चाहे वो मैथ्स के हो, पार्ट 1 के, साइंस के भी है, और मैथ्स 2 के भी हमने एक दो चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं LMR में, यानी कि रिवीजन में करा दिए। तो आज एक और वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें हम चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत खतरनाक चैप्टर है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला लर्न नहीं रहता है। तो मैं आज आपको इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट यानी दूसरा पार्ट कराने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग बहुत सारे जो फॉर्मूलेस बच गए थे रिगार्डिंग द कोन वाला फॉर्मूला, रिगार्डिंग द हेमिस्फीयर वाला फॉर्मूला, वो हम लोग कराएंगे। क्योंकि इसके पहले जो पार्ट 1 यही चैप्टर का एक LMR रिवीजन कराया मैंने एक दिन पहले, आप जाके देखना। उसमें हमने आपको जो पार्ट 1 लेक्चर था, पार्ट 1 रिवीजन था, उसमें आपको मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बेस पे एग्जांपल्स होते हैं वो मैंने कराए थे, रिवाइज करा दिए फटाफट तरीके से। लगभग 14-15 मिनट का वीडियो बना था और उसी में हमने फटाफट रिवाइज करा दिया। आज भी अगेन छोटा वीडियो होगा, लगभग 15-20-25 मिनट के अंदर हम लोग ये पूरा चैप्टर का जो रिवीजन बचा हुआ है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो बस आप लोग मेरा साथ दे दोगे ना, पूरा मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो तैयार रहना। बस इतना बोलना चाहूंगा, ऑल द लेक्चर वीडियोस आर अवेलेबल, कीप स्टडीइंग वेरी हार्ड, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो। साथ में इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना और एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है, उसमें अपना फोन नंबर, बाकी चीजें, डिटेल्स वगैरह डाल के रजिस्टर कर लेना और लॉग इन हो जाना। फिर आप लोग जो भी चीज हमने ऐप पे डाल के रखे हैं वो सभी चीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकोगे। ठीक है, शुरुआत करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे, जो कि है सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये पिछले लेक्चर में क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, ये सभी चीज हमने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हमने प्रैक्टिस सेट 9.1 के कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाए थे। ये सभी चीज प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे आपको मैं आज कराने वाला हूं दो चीज। क्या है दो चीज? वो एक है आप लोग का कोन, कोन क्या होता है बताऊंगा, उसको फॉर्मूला कराऊंगा, और दूसरा होता है दोस्तों आपके लिए हेमिस्फीयर। ठीक है, ये दो चीज आपको कराने वाला हूं, इसका कॉन्सेप्ट प्लस इसके जो एग्जांपल है वो आपको मैं कराऊंगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले कोन क्या होता है। आपने वो कॉर्नेटो वाली आइसक्रीम खाई है क्या? वो कोन वाली आइसक्रीम होती है, ऐसा कोन होता है, उसके ऊपर ऐसा आइसक्रीम होती है, हम लोग मस्त खाते हैं, मजा आ जाता है खा के। ठीक है, तो वो होता है कोन। या फिर बर्थडे के टाइम पे हैट पहनते हैं हम लोग, बर्थडे वाला हैट होता है ना, उसको कोन बोलते हैं। तो मतलब इस प्रकार का शेप होता है, मतलब सामने से देखो तो ट्रायंगल दिखता है, लेकिन नीचे से देखोगे तो सर्कल दिखता है, और ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा टोकीला दिखता है। दैट इज नथिंग बट कोन। तो इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, इसको आपको लर्न करना है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ एग्जाम्पल। आप आराम से कोई भी टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब जितने भी इसके सरफेस दिख रहे हैं, इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। पाई का मतलब आप जानते हो 3.14 वैल्यू होता है, या तो 22/7 होता है। आर मतलब रेडियस होगा, इस कोन के नीचे देखो सर्कल होता है, तो सर्कल है तो रेडियस तो होगा ऑब्वियसली, तो आर मतलब रेडियस। एल मतलब होता है स्लैंट हाइट। ये एल आपको दिख रहा है, तो ये स्लैंट है ना, टेढ़ा हाइट है ना, ये टेढ़ा हाइट, तो ये स्लैंट हाइट को एल बोलते हैं। तो एल और रेडियस को प्लस करके मल्टीप्लाई बाय पाई आर करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। उसके अलावा कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें एच का मतलब होता है आपका वर्टिकल परपेंडिकुलर हाइट। एच का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट, सीधा हाइट। ठीक है, फिर एक होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन। कोन जो होता है उसका बेस जो होता है सर्कल होता है, इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट है कर्व सरफेस। जितना भी ये कर्व्ड हुआ सरफेस है ना, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है कोन का? दैट इज नथिंग बट पाई आर एल। पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एल, ये हो गया हमारा कोन का फॉर्मूला। एक और चीज है, जैसे स्लैंट हाइट जो है एल, इसका अलग से आपको कभी कभी पूछता है कि ये एल का हाइट निकालो, एल का वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्लैंट हाइट। तो आप इसके हेल्प से निकाल सकते हो। तो ये था कोन के बारे में, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। फिर हम लोग एग्जांपल जब कराएंगे कोन का, तो आप अच्छे से देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं, और इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। ये फॉर्मूले के जितने भी आपने अगर पढ़ लिया ना, तो ये फॉर्मूले के बेस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास एक बॉल होता है, बॉल, ठीक है, पूरा एकदम कड़क बॉल। अब वो बॉल को आधा काट दूं तो क्या हो जाएगा? आधा सर्कल हो जाएगा, मतलब आधा हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, तो पूरा गोल मतलब क्या होता है? पूरा राउंड चीज जो स्पीयर होता है, पूरा गोल बॉल जो होता है वो स्पीयर होता है, लेकिन उसको आधा कट कर दिया जाए तो वो बन जाता है हेमिस्फीयर। ठीक है, पूरा सॉलिड होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का क्यूब, ये फॉर्मूला है। और एक होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये पूरे हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज नथिंग बट T3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है?
चीजों को एनालाइज करनी है, ये फॉर्मूले को बाय हार्ट करके ले लेना है। इसके पहले भी क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर बता चुका हूं, उसको तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, इसको भी करके ले लेना है। और आप लोग को अभी मैं दो तीन एग्जांपल्स करा देता हूं हर एक टाइप के, ताकि आप लोग को फटाफट से रिवीजन हो जाए। तो क्या आप लोग तैयार हो फटाफट से हमारे LMR लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूलेस तो हो गए रिवाइज, अब आपको मैं सीधा सीधा क्वेश्चंस के ऊपर लेके चलता हूं। तो क्या है क्वेश्चंस, चलो शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस सेट 9.2 का सेकंड एग्जांपल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। हम लोग को कोन का वॉल्यूम निकालना है। इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। मतलब जो जो चीज दिया हुआ है लिख लो। रेडियस दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है। बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया, क्या बोल रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये दे के रखा है हम लोग को, जो कि है 7128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो हमें दे के रखा है उन्होंने, ठीक है, 7128 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू उन्होंने दे के रखा है। समझ में आ रहा है? अब ये हो गया। दूसरा यहां पे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। हम लोग को पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ, ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है, इसका कुछ तो मतलब होगा ना। ये जो दिया हुआ है ना 7128, तो उसको कुछ तो मतलब होगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे और मैं याद करूंगा कि जो टोटल सरफेस एरिया है कोन का, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर नहीं याद है तो हमारे पास फॉर्मूलेस तो अवेलेबल है। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो लिख दो क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसका वैल्यू हमें 7128 दिया हुआ है। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 7128 दिया हुआ है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ये सभी में जो वैल्यू मुझे पता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है या फिर 22.7 हमको लेने बोला है, तो हम डाल देंगे यहाँ पे 22.7। आर का वैल्यू मुझे पता है 28 है, तो इसमें बाकी वैल्यू डाल दूंगा, तो ये एल जो है ना मुझे मिल जाएगा, यानी स्लैंट हाइट का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो पाई के जगह पे 22.7 डाला, रेडियस की जगह पे 28 डाला, एल प्लस रेडियस की जगह पे 28 डाला, इज इक्वल टू 7128 हो गया। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर लूंगा, थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूं। देखो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 88, 88 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस 28 इज इक्वल टू 7128। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ये 88 को 7128 के पास लेके जा सकता हूं। ठीक है, यहां पे देखो ध्यान से, एल को मैं क्या कर रहा हूं, एल को 88 को 7128 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब L प्लस 28 इज इक्वल टू 7128 डिवाइड बाय 88, ये हो गया। अब ये कुछ कैंसल आउट हो सकता है क्या, देखो किसके टेबल में जाएगा, किसके टेबल में जाएगा, 22 के टेबल में जाएगा क्या, 22 4 जा 88 होता है, और 22 3 जा 66, 52 बचा, 22 2 जा 44, 6 और 2 8 बचा 88, और 22 4 जा 324, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और 4 1 जा 4, मतलब 81 बचा। तो L प्लस 28 इज इक्वल टू 81 आ रहा है। 28 इधर जाएगा तो L इज इक्वल टू 81 माइनस 28, तो L इज इक्वल टू 81 में से 28 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, बताओ L का वैल्यू कितना आ जाएगा, फटाफट से बताओ, कमेंट करके मुझे बता देना फटाफट से। तो L का जो वैल्यू हमें मिलेगा यहां पे, ठीक है, L का जो हमें वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 81 में से 28 माइनस कर दोगे तो हमें मिलेगा 53 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा, 53 सेंटीमीटर। तो मैंने एक चीज निकाल लिया, लेकिन ये L आपको कहीं पूछा नहीं था। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में कहीं पे पूछा है क्या, L निकालो, L मतलब स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट कहीं पे भी पूछा है क्या निकालने, नहीं पूछा है। तो यही तो कलाकारी थी हमारी। कलाकारी क्या थी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पे अपने आप को सॉल्व किया कि क्वेश्चन में ये चीज दिया था तो इसका कुछ तो वैल्यू होगा, तो हमने L निकाल दिया। तो यार L का कुछ तो रोल होगा ना, तभी तो L निकला है हमसे। हमको पूछा क्या है, फाइंड द, क्या पूछा, देखो कहां गया, फाइंड द वॉल्यूम। अब आप क्या करो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। वी नो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, याद है फॉर्मूला मैंने कराया था अभी इसके पहले। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या होता है, ध्यान देना। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये एच कहीं पे दिया है क्या, हाइट कहीं पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो एक आइडिया मिल गया आप लोग को कि यार हाइट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तभी तो L निकला। तो हमारा एक फॉर्मूला है ना, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, और एक फॉर्मूला है हमारा, क्या नाम है फॉर्मूले का, L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कि नहीं, तभी तो L हमने निकला हुआ है ना। तो 53 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है, 28 है ना, 28 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब इन शॉर्ट एच स्क्वायर इज इक्वल टू 53 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर।
सॉरी, तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, एच का वैल्यू मिलेगा। मैं एक और स्लाइड ले लेता हूं, तो एच स्क्वायर, एच का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस कर देना फटाफट से, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2205, देयरफॉर एच का वैल्यू यहां पे मिल जाएगा मुझे, हाइट का जो वैल्यू है जो मुझे मिल गया दोस्तों 45 सेंटीमीटर। तो हाइट मिल गया 45 सेंटीमीटर। अब इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 का, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 28 है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट अभी निकाल लिया जो कि है 45। ये पूरे को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू मिल रहा है हम लोग को, जो मैंने निकाल के रखा है, दैट इज 36960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ करना नहीं है, 28 का स्क्वायर करो, 7 से डिवाइड करो, कट होएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज के रिवाइज के लिए। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आप देखोगे क्वेश्चन देखा जाए तो सिंपल बहुत तरीके से पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करते गए, इसके अंदर घुसते गए, फिर जाके हमें मिला है फाइनली वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि है 36,960। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 मार्क्स के लिए, डेफिनेटली आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान देना। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें दिया हुआ है। चलो सॉल्व करेंगे हम लोग को। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 251.2 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको L निकालना है, L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्लैंट हाइट निकालना है, परपेंडिकुलर हाइट मतलब H निकालना है। इजी है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, हमें कुछ चीजें दी हुई है। क्या, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन इज 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे एक बताओ, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का एक फॉर्मूला होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा होगा, जो कि था दोस्तों पाई आर एल। तो पाई आर एल इज इक्वल टू 251.2 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पाई का वैल्यू क्या लेने बोला है, कुछ लेने बोला है क्या, 22.7 नहीं, तो 3.14 ले लो। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपको पता है 8, मल्टीप्लाई बाय एल मुझे पता नहीं है, स्लैंट हाइट मुझे पता ही नहीं है, इज इक्वल टू 251.2। तो यहां से अगर आप देखोगे तो L विल बी इक्वल टू 251.2 डिवाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देना तो आपको L का वैल्यू मिलेगा। तो आपका L का वैल्यू कितना आ रहा है, डिवाइड करने के बाद कितना वैल्यू आ जाएगा, फटाफट से कैलकुलेट करो। ठीक है, तो आपका L का वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या मिल गया, यहां पे L का वैल्यू मिल गया। एक बार आपको L का वैल्यू मिल गया, आपको एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L का वैल्यू अभी मिल गया आपको 10 का स्क्वायर, तो 10 है तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस आपको पता है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो देयरफॉर h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान देना, h स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 गया 36, h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, देयरफॉर h विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें मतलब स्लैंट हाइट भी मिल गया, ये आपका स्लैंट हाइट L, वो आपका परपेंडिकुलर हाइट H। यही दो चीज तो पूछा था, निकाल लिया कितने आसानी से। देखो ये क्वेश्चन दिखने में खतरनाक था, लेकिन कितना इजी तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है, बहुत इजी है। और ऐसे कैलकुलेशंस पे थोड़ा फोकस करना। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं रफली बता देता हूं, ये 0.2 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो या फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा। फिर उसके बाद जहां जहां कट होता है वहां वहां काटो, देखो आपका आंसर सिंपल तरीके से हो जाएगा, फिर डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। बहुत सिंपल होता है, लेकिन आपको रफ में इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, आपको खुद से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खासकर पॉइंट्स वाले चीजों में भी। तो ये सब चीज में आपका टाइम लगेगा, अदरवाइज आपका टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करा देते हैं। क्या है क्वेश्चन में, ध्यान देना, देखो ध्यान से। क्या क्वेश्चन पूछा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। यहां पे भी बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एक चीज पता चल गया। एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होता है, L होता है। L का वैल्यू हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब हमें कर्व सरफेस एरिया कोन का दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल है, चलो हम लोग निकालते हैं फटाफट से। ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पे जो भी मैं चीजें बताने जा रहा हूं अभी उसके ऊपर आप लोग फोकस कर लेना। चलो तो सबसे पहले हम लोग को जो चीज दिया वो लिख लेते हैं। हम लोग को क्या दिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो हम लोग को 2200 ये दे रखा है। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया का
फॉर्मूला जो होता है पाई आर एल होता है ना, हाँ करेक्ट है ना। अब यहां पे हम लोग को इज इक्वल टू कितना है 2200 होता है। तो यहां पे पाई का वैल्यू अगर आप 22.7 ले लो या फिर 3.14 ले लो, आपके ऊपर है। तो यहां पे समझ लो कि मैं 22.7 लेता हूं पाई का वैल्यू। रेडियस मुझे पता ही नहीं है, दिया ही नहीं है, तो आर का आर वैसे ही हो जाएगा और एल मुझे पता है जो कि 50 इज इक्वल टू 2200 हो जाएगा। मुझे यहां पे आर का वैल्यू चाहिए, तो आर इसको इधर ही रखता हूं मैं, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2200 मल्टीप्लाई बाय 7/22 हो जाएगा। ये इधर चलाएगा तो 7/22 हो गया और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/50 हो जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं, 1/50 हो जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या हो सकता है 22 1 22, 22 1 22 और ये 0 50 1 50, 52 100, मतलब क्या बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 बच रहा है ऊपर, मतलब रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। मतलब रेडियस हमें आराम से कितना मिल गया दोस्तों 14 सेंटीमीटर मिल गया। अब एक बार हम लोग को एक चीज मिल गया, यानी कि रेडियस मुझे मिल गया, तो मैं निकाल सकता हूं मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या है मेरा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों पाई आर एल प्लस आर, यही फॉर्मूला है ना, पाई आर एल प्लस आर, यही फॉर्मूला एक बार चेकआउट कर लो आप लोग भी, पाई आर एल प्लस आर, वेरी गुड, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें जो वैल्यू है वो डाल दो, पाई का वैल्यू मैं 22.7 ले लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना निकाला हमने 14 निकाल दिया, तो रेडियस की जगह पे लिख दो 14, एल का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है जो कि है 50 प्लस आर का वैल्यू हमारे पास 14 है। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, 7 1 7 होता है, 7 2 14 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 44 हो गया, 50 प्लस 14 इज 64, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 64 कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 64 इज नथिंग बट 2816, तो 2816 पॉइंट, ठीक है बराबर आ रहा है, पॉइंट नहीं आ रहा है, 2816 आ गया, दैट इज सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। तो हमें जो पूछा था, क्या पूछा था कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो हमने निकाल दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी है ये आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व जो है वो करा दिया है। क्लियर, क्लियर हो गया दोस्तों। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, मैं साइड में हट गया हूं। ठीक है, अब हम लोग, ये हो गया हमारा जितने भी कोन के रिलेटेड एग्जांपल्स थे, मतलब कोन के रिलेटेड क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक तो आपको मैंने सिखा दिया कि सरफेस एरिया कैसे निकालते, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते, परपेंडिकुलर हाइट, स्लैंट हाइट, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए इसको अच्छी तरीके से मैंने रिवाइज करा दिया, प्रैक्टिस आप लोग को कर लेना है, डेफिनेटली आप इसी बेस पे एग्जांपल्स आएंगे और आप लोग आराम से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी यहां तक? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, हमारे अगले एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। अगला एग्जांपल है 9.3 से। अब 9.3 से है मतलब ये हेमिस्फीयर वाला एग्जांपल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बता दिया, वॉल्यूम का भी और उसका सरफेस एरिया का भी। तो चलो हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा है। फाइंड द सरफेस एरिया, देखो ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है यहां पे, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब आपको इन शॉर्ट क्या दिया, रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का, और हमें पूछा है कि सरफेस एरिया भी निकालो और वॉल्यूम भी निकालो, दो चीज निकालने पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ किसका है ये, स्फीयर। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पे, दैट इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे डाल दो वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज 4 है कि 14 है, 4 ही है ना, चेक कर लो एक बार, हाँ 4 ही है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, चालू कर लो। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 22 इज 88 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कुल मिला के आप सॉल्व कर लोगे तो आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था। अब एक चीज आपने निकाल दिया, एक ही चीज निकाला अभी तक, जो कि है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और एक और चीज नोटिस करना, ये हेमिस्फीयर नहीं है, ये आपको स्फीयर पूछा है। स्फीयर मतलब फुल बॉल। ठीक है, ये तो बच्चे लोग ना हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा देंगे, देखो स्फीयर पूरा होता है, हेमिस्फीयर आधा होता है। तो आपको हेमिस्फीयर पूछा होता तो क्या हो जाता, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाता, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर होता हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। अब इसमें क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आप ना वॉल्यूम निकालोगे, अभी वॉल्यूम निकालना है। तो यार वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका जो फॉर्मूला है हमेशा याद रखना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें जो वैल्यू है वो पुट ऑन कर दो। चलो क्या वैल्यू है हमारे पास, 4/3 वैसे का वैसे ही रहेगा, पाई का वैल्यू 22.7 ले लो, रेडियस हमारे पास 4 है, मतलब 4 का क्यूब, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ कैंसल आउट हो रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 88 होता है, नीचे 3 7 जा 21 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये किसके टेबल में जाएगा, किसके टेबल में जाएगा, क्या
7 के नहीं, तो आप सीधा क्या करो 88 को 64 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे आपका क्या कर दोगे 21 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है डिवाइड करने के बाद वो आ रहा है 267। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, इसके लिए मैं पूरा का पूरा डिवाइड नहीं करूंगा, आप लोग को डिवाइड करना है। तो आपका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 267.95 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल रहे हो ना तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, साइड हट गया, मैं देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। चलो आपके लिए एक और क्वेश्चन करा देता हूं जो कि है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर प्रॉपर। इफ द रेडियस ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। देन फाइंड इट द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, मतलब सबसे पहले आपको कर्व निकालना है। क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर का। क्या फॉर्मूला है? अगर आपको याद आ रहा होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि है दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो चलो वैल्यू डाल दो इसमें। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू कुछ बोला है क्या? देखो अगर ना क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि 22/7 लेना है या फिर 3.14 तो वही लेना, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो चलो यहां पे मैं ना 3.14 ले लेता हूं। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करेगा तो आपको एक आंसर मिलेगा 157। ठीक है, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ये पहला चीज जो पूछा था। अब एक और चीज जो पूछा है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना। क्या पूछा है? सेकंड वन, इसमें क्या पूछा है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ? टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा होगा, जो कि है दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर। ये सब मैंने कराया है, देखो यहां पे इधर क्या फॉर्मूलेस, ये देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो वही लिखा हमने 3 पाई आर स्क्वायर। देखो यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू डाल दो। 3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 3.14 ले लिया। रेडियस मेरा कितना है? 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से मल्टीप्लाई किया तो 235 आ रहा है हमारा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसको अच्छी तरीके से लर्न करके प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे अगर आपको हेमिस्फीयर में से पूछा गया तो। समझ में आ गया? सिंपल है। तो आप देख सकते हो कितने कितने इजी और कितने कितने सिंपल टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। बस एक चीज का इंपॉर्टेंस है यहां पे। क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आप समझ पा रहे हो तो इंपॉर्टेंस ये है, इफ यू नो द फॉर्मूला एंड इफ यू नो द कॉन्सेप्ट कि हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जांपल, आप कोई भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये पूरे के पूरे चैप्टर्स में से कैसे भी एग्जांपल्स आपको देने दो, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको फटाफट से वन शॉट तरीके से एलएमआर रिवीजन आपको करा दिया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपके चैप्टर नंबर 9 का। तो फटाफट से इसको लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बता देना। ठीक है, फटाफट से बता दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।